गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। पैनिक अटैक्स आज एक गंभीर समस्या बन चुके हैं और इसमें जिसने भी पैनिक अटैक फेस किया है उसको एक भय बन जाता है कि मुझे दोबारा पैनिक अटैक ना आ जाए। और जब भी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा हाइपर एक्टिवेटेड हो जाता है तो हमारे को पैनिक अटैक आने की संभावना होती है। और पैनिक अटैक में एकदम से ज़ोर ज़ोर से दिल धड़कता है, सांस फूलने लगती है, भय लगने लग जाता है, हाथों पैरों में एकदम से ऐंठन होने लग जाती है और लगता है जैसे हमें हार्ट अटैक होने जा रहा है। और हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमें पैनिक अटैक आता क्यों है। और उसके लिए आप हमेशा चेक करिए कि आपकी कौन सी साइड नॉस्ट्रिल नाक से ज़्यादा सांस आ रही है। जैसे मैं अभी चेक करता हूँ, एक बार लेफ्ट से सांस ली, एक बार राइट से ली, उंगली के नीचे सांस करके देखा और अभी मैंने देखा कि मेरा लेफ्ट साइड से जो सांस आ रही है वो ज़्यादा तेज आ रही है। जब भी हम ज़्यादा सोच रहे होते हैं, ज़्यादा थिंकिंग कर रहे होते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेटेड होता है। लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिक, रीजन, इंटेलेक्ट, मैथमेटिक्स, पावर, रीजनिंग एबिलिटी इसको दिखाता है, तर्क करने की शक्ति। तो जब भी हम बहुत बड़े बड़े थिंकर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो बहुत टेक्निकल भी काम करते हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, जब वो अपना टेक्निकल काम करते हैं तो वो अपना जो है लेफ्ट ब्रेन यूज करते हैं। और हमारा जो राइट ब्रेन है वो कमिंग टू द प्रेजेंट मोमेंट है। वो हमारा राइट ब्रेन है, वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहता है और वो क्रिएटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन हमारा कहा जाता है। तो हम हमेशा जो है पूरे दिन में कभी हमारी लेफ्ट साइड से नाक ज़्यादा तेज सांस आती है, कभी राइट से आती है। और जो हमारा जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो हमेशा राइट ब्रेन से कनेक्टेड है, वो राइट ब्रेन एक्टिविटी दिखाता है। और जो हमारा राइट नॉस्ट्रिल है वो हमारा लेफ्ट ब्रेन जो कि लॉजिक और रीजन से जुड़ा हुआ है वो दिखाता है। तो आप पूरा दिन आप अपना दिनचर्या करते हैं और शाम को आके जो कि रेस्ट और रिलैक्सेशन का टाइम है, जिससे कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो। हमारी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो ये भी इंडिकेट करती है कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। उस वक्त मन को शांत करना होता है। आपका जितना मन शांत होगा उतना आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और आप शांत अवस्था में जाएंगे। और नींद एक ऐसी चीज़ है जो हम प्रभु से रिसीव करते हैं, हमें प्राप्त होती है, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। हाउएवर स्टूडेंट्स और वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ में कुछ ऐसा होता है, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो नहीं हो रहा होता है। और वो मेनली तीन चीज़ों से होता है: रिलेशनशिप इश्यूज, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इश्यूज, हस्बैंड वाइफ रिलेशंस, पेरेंट्स रिलेशन, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, या फ्यूचर को लेके चिंता। इन्हीं तीन चीज़ों को लेके सोच चल रही होती है और कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आप बहुत ज़्यादा जो है एंशियस हो जाते हैं, ओवरवेल्म फील करते हैं और उससे क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, राइट साइड से ज़्यादा सांस चलने लग जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है मन को शांत करना, प्रेजेंट मोमेंट में आना, एक स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस में जाना और अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल को एक्टिवेट कर देना, जिससे कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। तो आइए आज मैं आपको एक बहुत ही प्राचीन टेक्निक बताता हूँ। ये जो ज्ञान मैं आपको जो दे रहा हूँ ये एक स्वर योग के नाम से एक प्राचीन ग्रंथ है जो अब विलुप्त हो चुका है। उसका ट्रांसलेशन वैसे तो मौजूद है। इसमें शिव पार्वती संवाद है और शिव जी ने जो है सारा लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल का जो सीक्रेट है पार्वती जी को बताया है। और इसमें जो है सबसे पहली टेक्निक, आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ पैनिक अटैक को कैसे रोका जाए। और सबसे पहली टेक्निक बता रहा हूँ आज आपको कि पहले तो आपने चेक कर लिया फर्स्ट स्टेप कि कौन सा नॉस्ट्रल ज़्यादा डोमिनेंट है। सेकेंड स्टेप, आप किसी शांत जगह पे बैठ जाइए और आराम से सुखासन में बैठ जाएं। अगर ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पे बैठ जाएं, बेड पे बैठ जाएं और वायु मुद्रा में अपने दोनों हाथों को, जो इंडेक्स फिंगर टचिंग द बेस ऑफ द थंब, जो पहली उंगली है वो आपका अंगूठे के नीचे के एरिया को छूते हुए अंगूठे से दबा लें, आंखें बंद कर लें और एक सांस लेते हुए एक लंबी सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना है।
थोड़ी देर तक ओम का उच्चारण करना है और फिर आंखें बंद रखते हुए अपनी वायु मुद्रा को रिलीज करते हुए अपनी दोनों बाहों को ऐसे ऐसे खूब अच्छे से बाहों पे मसाज करना है। और ये एक सोमैटिक टेक्निक है जो कि फौरन आपको काम डाउन करती है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिलीज की तरफ ले जाती है और फिर शांत होकर बैठ जाना है। तो ये आज मैंने आपको पहली टेक्निक बताई है पैनिक अटैक को रोकने की। और आने वाले समय में देखिए, जब सांस ले रहे होते हैं तो हम बहुत लंबी देर तक का सांस नहीं छोड़ पाते हैं, बट जब हम ओम बोलते हुए सांस को छोड़ते हैं तो बहुत लंबी देर तक का हम सांस छोड़ते हैं, जिससे हमारा एक्सेल बहुत लंबा हो जाता है। तो हमारी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाती है, हमारे लंग्स का रेजिडुअल ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि जो है ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है। और जब ब्रेन में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है तो ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, जो 10 टाइम्स नॉर्मल नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, जिससे कि हमारे को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और पैनिक अटैक्स रुक जाते हैं। तो ये आज पहली टेक्निक है और आने वाले वीडियोस में मैं और भी टेक्निक्स लेके आऊँगा प्राणायाम के द्वारा हम कैसे कैसे हम अपने पैनिक अटैक को रोकें और कैसे अपनी हम प्राण शक्ति को सशक्त करें, जिससे कि हमारा जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इन लाइफ है उसको हम कंप्लीट कर पाएं। धन्यवाद।